गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे एकदम, है ना? और पढ़ाई भी अच्छी चली रही होगी। क्वाड का पहला जो है आपने देख लिया होगा, है ना सेशन, तो उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग कैटेगरी शुरू करने वाले हैं, टाइप्स पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, क्या-क्या होने वाला है, ठीक है? क्वाड में। तो क्वाड में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे? तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं बेटा रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, ठीक है? तीसरा पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम, ठीक है? समांतर चतुर्भुज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस, समचतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? समचतुर्भुज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रेपीजियम। क्या पढ़ेंगे? ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं काइट। क्या बोलते हैं बेटा? काइट। तो ये भी पढ़ लेंगे, ठीक है? तो हिंदी अगर किसी को दिक्कत है तो रेक्टेंगल आयत है, ठीक है? इसको बोलते हैं बेटा वर्ग, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। रोम्बस होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज, ठीक है? ट्रेपीजियम होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। और काइट को आप जानते हैं, इसको बोलते हैं पतन। क्या बोलते हैं? तो इतनी चीजें हम लोग क्वाड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जनरल क्वाड्रिलेटरल जो होता है जिसमें कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कैटेगरी वाइज, एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है। तो भैया आज के दिन शुरुआत कर रहे हैं हम लोग रेक्टेंगल से। किससे शुरुआत कर रहे हैं? रेक्टेंगल से। हेडिंग लगा लो, रेक्टेंगल। चतुर्भुज है ये हमारा पहले कैटेगरी का। इसको हम बोलते हैं बेटा हिंदी में आयत। क्या बोलते हैं? आयत। अब आयत के बारे में पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्या-क्या हो सकता है उसमें, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है? तो चलिए भाई आयत बना देते हैं सबसे पहले। एक छोटा-सा आयत आपके सामने, आयत का नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। आयत में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। ये साइड एल तो ये साइड भी एल। ये साइड पैरेलल होंगी दोनों और ये इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं पहला पॉइंट यहाँ मेंशन करना चाहूँ, पहला पॉइंट ये मेंशन करूँगा कि अपोजिट साइड्स, कौन सी साइड? अपोजिट, विपरीत भुजाएँ। अब इतनी हिंदी आती है, अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर मैं इसको लिखूँ तो AB जो है, AB जो है वो बराबर होगा, AB जो है वो बराबर होगा BC के, और इसको माना है L, और AD बराबर है BC के, और ये साइड है B। ठीक है भाई? तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। पैरेलल का मतलब AB जो है वो पैरेलल होगा D से, और अगर मैं लिखूं तो AD जो है वो पैरेलल होगा किसके? BC के। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है? चलो दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर नेक्स्ट, तो आप देखेंगे कि इसका ईच एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल कितने का? 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल ए बराबर होता है एंगल बी के, बराबर होता है एंगल सी के, और बराबर डी के। मतलब इसका हर एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा? 90 डिग्री। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि 90 का है, ठीक है? अब एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पर। बोले भाई साहब क्या कर सकते हैं? तो कर ये सकते हो कि मान लो यहां से मैं मिला दूं, ए को मिला देता हूं, बोला जाता है डायगोनल। क्या बोला जाता है भैया? डायगोनल। विकर्ण, विकर्ण है हमारे पास, विकर्ण है कौन कौन से? एक है AC, और एक विकर्ण है हमारे पास BD। एक विकर्ण है हमारे पास BD। तो एक है विकर्ण AC और एक है BD। अब मेरा क्वेश्चन ये है
क्या AC बराबर BD है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा पॉइंट ये, क्या AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर? मतलब AC और इनके बीच में क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा है, क्वेश्चन मार्क है ये, तो मैं 90 लिखता नहीं हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको 90 मान लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क हमारे पास दो चीजें हैं। अब यहाँ पर दोनों चीजों को आपको समझना होगा। पहले तो देखते हैं विकर्ण निकाल, क्या देखते हैं बेटा? विकर्ण निकाल कर देखते हैं। तो विकर्ण के लिए अब आप सिंपल सा यहाँ लगा सकते हो पाइथागोरस। क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो ये रहा विकर्ण AC और यहाँ 90 डिग्री, तो पाइथागोरस तो लगेगा। मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है L का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ऐसे अगर मैं इस वाले में देखूं, ये विकर्ण है BD, इस वाले को देखो ध्यान से, ये वाला, दिस वन, दिस ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण है BD, तो BD का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस। अब ये सेम आ गई, इसका मतलब है कि AC स्क्वायर जो है वो BD स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब AC बराबर BD है। मतलब दोनों विकर्णों की लंबाइयां क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही आ गई कि दोनों विकर्णों की लंबाइयां क्या है? बराबर हैं। अगर मैं इसको चाहूं तो इस लेंथ को पूरी को हम D मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? पूरी लेंथ को D। अगर ये लेंथ D हो गई तो क्या ये वाली लेंथ भी अपने आप में हो जाएगी? D हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक बातें आसानी से चल रही हैं, अभी तक बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई आपको, है ना? अब आते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे? ये बड़ी चर्चा का विषय है भैया, इसको देखना पड़ेगा। फिर से वही बात है, कल हम लोगों ने कहा था कि 90 पर करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम। ठीक, अब एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम कैसी होती है? एंगल बाइसेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं? ध्यान से सुनना, मैंने आपको एंगल, उसमें लाइन एंगल्स में मैंने आपको चीज पढ़ाई थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, और दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक लाइन अगर कट करती है, तिर्यक रेखा, तो जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, ठीक है, अगर इस एंगल को अल्फा कहें और इस एंगल को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सम आपको पता है होता है 180 डिग्री। इन दोनों का सम जो होता है भैया वो होता है 180 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये आप लिख लीजिएगा 180 डिग्री। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी इसी में एक और होती है, आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस, एक तिर्यक रेखा, अब आपको पता है ये अल्फा है और ये कितना है? बीटा, और इन दोनों का सम 180। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर खींचूं और यहां से एक एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर भी मिलते हैं वहां पर बनता है 90 डिग्री। क्लियर है मेरी? चलो, दो प्रॉपर्टी यहां हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर बताने चल रहे हैं, ये एक हो गई, दो। तीसरी प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से। हमने आपको पढ़ाया था ट्रायंगल में ही कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अल्फा अल्फा। अरे हाँ या ना? अब ये बात अगर सही है तो फिर एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर साइड्स बराबर नहीं है तो सामने के एंगल भी बराबर नहीं होंगे। हाँ या ना? तो आप कहोगे यस। अब बहुत सारी चीजों को ध्यान से सुनते चलना और करते चलना। अब यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए ध्यान से सुनो। मैं एक ट्रायंगल पकड़ रहा हूं, दिस वन। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये एंगल 90 है और ये एंगल पूरा 90 है। ठीक है, ध्यान से, क्या ये लाइन जो है ये विकर्ण है? क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? विकर्ण, क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्या विकर्ण कोण समद्विभाजक है? कोण समद्विभाजक है? कोण समद्विभाजक है? एंगल बाइसेक्टर है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे। अब आपके दिमाग में और होगा, भैया ये क्यों पूछ रहे हो? अरे थोड़ी देर पहले ही तो हमने कहा था कि अगर दो एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जहां मिलेंगे वहां 90 बनेगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है और ये वाली लाइन भी एंगल बाइसेक्टर, मतलब विकर्ण एंगल बाइसेक्टर अगर होते हैं, विकर्ण जो है कोण समद्विभाजक अगर है, तो फिर जहां पर एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं वहां 90 बनता है। और अगर ये 90 हो गया तो फिर ये
सही हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानना जरूरी है कि ये वाली लाइन क्या इस 90 को 45-45 कर रही। अरे कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है? यही तो है कि ये लाइन इस एंगल को कितना कितना कर दे, 45-45 कर दे। मतलब मुझे ये एंगल 45 लाना है। अगर ये 45 हो गया तो भाई साहब ये अपने आप 45 हो जाएगा। हाँ या ना? तो अब हमें ये 45 कैसे लाएंगे? अब ये 45 कैसे लाएंगे? इसके लिए हम इस त्रिभुज को पकड़ते हैं। कैसे भैया? इसको पकड़ो, ये रहा, पकड़ लिया। चल, अब देखो, अब ये 90 है, ध्यान से सुनना, ये 90 है, ठीक। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। अरे बोला करो कितना? 180। जिसमें 90 ये लेके बैठ गया, भाई साहब बचा ये वाला एंगल और ये बचा ये। ये साइड एल है, ये साइड बी है, क्या ये दोनों बराबर हैं? आप कहोगे नहीं। बराबर होते तो सामने के एंगल भी बराबर हो जाते। अगर ये बराबर होते, अगर ये अल्फा है और बीटा है, ये 90 है, तो ये 90 अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये दोनों 45-45 के तो नहीं है, क्योंकि अगर अल्फा बीटा बराबर होते तो 2 अल्फा 90 हो जाता, अल्फा 45 आ जाता। बराबर ना होने की वजह से ये एंगल 45 नहीं है, और अगर ये 45 नहीं और पूरा 90 था तो ये एंगल भी 45 नहीं होगा। इसका मतलब जो है विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं। अरे हाँ या ना? नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो कोण समद्विभाजक नहीं है। भैया इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ भैया कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो फिर यहाँ 90 भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है भैया कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है भी। बोलो ये बात क्लियर है क्या? इतनी बातचीत ये दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ 90 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? 90 बनाने, अगर बनाना है तो फिर आपने देखा कि ये जब तक एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा तब तक 90 बनेगा नहीं। अरे हाँ या ना? और ये एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वहां 90 बनता है। ये प्रॉपर्टी लाइन एंड एंगल की होती है। इसका मतलब जब भी हमें ये चेक करना होगा तो हमें देखना होगा कि अगर ये दोनों साइड्स बराबर हो गई तो फिर ये एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे। 90 है फिर ये दोनों बराबर बराबर 45-45 हो जाएंगे, और अगर ये 45-45 हो गए तो फिर ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। पूरा 90 था, ये बराबर बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि फिर ये 90 डिग्री पर कट करेंगे। ये तभी होगा जब ये दोनों अगल बगल की साइड्स बराबर होगी। अब हमने एक समरी बना ली। क्या बना ली भैया? कि अगर अगल बगल के कोण, सॉरी अगल बगल की साइड्स मतलब एडजेसेंट साइड्स, भाई ये वाली साइड्स, ये वाली या ये वाली, सामने की नहीं कह रहा हूं, एडजेसेंट, अगर ये साइड्स बराबर हैं तो फिर सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे, और अगर बराबर हो गए तो एंगल बाइसेक्टर होगा, और एंगल बाइसेक्टर हुआ तो फिर यह 90 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि विकर्ण बराबर तो होते हैं, विकर्ण बराबर तो होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं। क्या यहां तक बात ओके है भाई साहब? नोट करो फटाफट।
हाँ भाई। बताइए। हाँ, नहीं अभी नहीं, क्लास में हूँ, अभी करता हूँ। चलिए भाई जल्दी से लिख लीजिए, माफी चाहूंगा, एक कॉल आ गई थी। ठीक है। और तो फटाफट इसको लिख लो बेटा, एक सेकंड थोड़ा सा दीजिएगा, डॉक्यूमेंट हमें। चलो भाई, माफी चाहूंगा। चलिए तो ये बात क्लियर हुई भैया, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, बताइए। तो ये बात समझ में आ गई कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री नहीं। ठीक, इतनी बात तो ठीक है भैया। चलो अभी खत्म हो गया क्या विकर्ण की बात, अब भी तो नहीं खत्म हुआ है, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नाम ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है, ये लाइन इस पैरेलल होती है, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन बात तो ये है भैया कि विकर्ण बराबर तो होते हैं, लेकिन अगर मुझे कभी लंबाई निकालनी हो तो क्या करें, तो विकर्ण की अगर लेंथ निकालनी है तो पाइथागोरस सिंपली लगा देते हैं। मैं बता भी चुका हूँ, विकर्ण की अगर लेंथ आपको निकालनी है तो विकर्ण मान लो AC चाहिए आपको, तो क्या चाहिए AC, या विकर्ण हमें चाहिए BD, क्योंकि बराबर ही होते हैं, और ये निकाल अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर देते हैं। क्या बात आसान सी आपको समझ में आ गई है। क्या दोनों विकर्ण की लंबाइयां बराबर होती, 90 पे कट करते नहीं, लेकिन अब बात एक और है, क्या कि भैया एक चीज समझ में आती है, चलो ये पूरी लेंथ आपने कहा बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ D है, बहुत ध्यान से सुनना, और ये लेंथ भी D, ये लेंथ भी D है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्या ये लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ आधी और ये लेंथ आधी हो गई, ये लेंथ और ये लेंथ आधी हो गई, मतलब ये चारों आपस में बराबर हैं। मतलब पूरी लेंथ अगर D है तो क्या ये लेंथ D/2 और ये लेंथ भी D/2, ये लेंथ भी D/2 और ये लेंथ भी D/2 होगी। इसका मतलब मैं ये पूछ रहा हूं, क्या डायगोनल्स, क्वेश्चन हमारा फिर से सुनो क्या है, क्या विकर्ण, विकर्ण का मतलब डायगोनल्स, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, क्वेश्चन मार्क है ये हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, आसानी से आप कर पाओगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बस हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये चीजें आधी आधी हो रही है, मतलब एक दूसरे को, इतना तो क्लियर है ये 90 नहीं होता है, 90 नहीं होता, लेकिन 90 नहीं होता तो क्या आधे आधा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है ये है, ऑफलाइन क्लास में भी मैं देखता हूँ कि उनको लगता है कि अगर 90 है तो फिर आधा आधा हो रहा है, 90 नहीं है तो आधा आधा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, चीजों को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर यूज करने वाले हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, पढ़ाई हुई है मैंने भाई, अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि पढ़ाया नहीं है। ठीक है, कैसे, अब अगर ध्यान से देखो चीजों को समझना, यहाँ से ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको भी फोकस कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, इस साइड इस ट्रायंगल पे काम करता है, ये आप समझ जाना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आप बताओ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस में
जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अरे हाँ या ना, क्या बोलते हैं भाई साहब? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर। अब एकांतर कोण भैया होते हैं बराबर। क्या होते हैं? बराबर। तो क्या करें भाई इसका? तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो अगर ये एंगल थोड़ी देर के लिए माने अल्फा है तो भी भाई साहब अल्फा हो जाएगा। सेम चीज अगर इधर भी ऑब्जर्व करें तो अगर ये एंगल बीटा है, भाई दो पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। अब एंगल की बातचीत चल रही है भाई साहब, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल बीटा और ये एंगल अल्फा, और ये वाले शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्या ये नहीं पढ़ा? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो जल्दी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई साहब बात ये समझ में आ रही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल नजर आ रहे थे, बोलो भाई। एक ट्रायंगल ये वाला, ये एंगल, ये एंगल भी गामा हो जाएगा। और अब एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। और आपको मैंने पढ़ाया कि अगर दो त्रिभुज हैं तो ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी से, ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी से क्या हो गए? ये सिमिलर तो हो गए थे, लेकिन साथ साथ में एक चीज और देखी आपने कि एक साइड भी बराबर है। तो फिर भाई साहब अगर साइड भी बराबर है तो सिमिलैरिटी ना होकर, इसको अब सिमिलैरिटी ना कहकर हम कहेंगे कि साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंगल कह लो, एंगल साइड एंगल कह लो। तो एंगल साइड एंगल कह लो या कुछ भी कहना चाहो, एक साइड बराबर अगर आ गई तो अब ये दोनों त्रिभुज हो गए भैया सर्वांगसम। क्या हो गया बेटा? सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब क्या है? कि भैया हर अंग बराबर हो गया है। हर अंग बराबर का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। अल्फा के सामने जितनी साइड ये होगी, इस अल्फा के सामने उतनी ही ये होगी। अरे भैया बराबर बराबर हो गई, पूरी डी थी तो क्या डी बाई टू नहीं आ गया? आपने कहा यस आ गया। एक और देखो, फिर से सुनना। जितना बीटा के सामने ये होगा उतना ही इस बीटा के सामने ये होगा, तो क्या ये आधे आधे नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या है भैया? करते हैं। मतलब ये बाइसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पर मैंने कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया है। किसका यूज किया है भैया? कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया है। उसको यूज करके हमने यहाँ पर कैसे दिखाया है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बताइए भाई, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि चीजें नहीं समझ में आ रही हैं? देखो भाई टाइम देना पड़ेगा। आप ये उम्मीद लगा के अगर बैठे हो कि नहीं भैया हम टाइम नहीं देंगे और आप चाहते हो कि आ जाए हमको, ये भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है? अच्छा, अच्छा, थोड़ा आगे बढ़े। तो ये बेसिक सी बात को क्या नहीं समझ में आई? क्या बेसिक सी बात नहीं समझ में आई? ये सब चीजें बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब उसी के आगे थोड़ा सा एडवांस चीजें करेंगे। पहला नंबर क्या है? नाम दे देते हैं ध्यान से, ए बी सी डी। ए बी की लेंथ आपको पता है एल है, एल है, ये साइड बी है और ये साइड बी है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि मिड पॉइंट ले रहे हैं, ये लेंथ L/2 और ये लेंथ भी L/2। ये मिड पॉइंट ले रहे हैं तो ये लेंथ B/2 और ये लेंथ भी B/2। मिड पॉइंट ले रहे हैं भैया L/2, L/2। ये मिड पॉइंट ले रहे हैं B/2 और B/2। ठीक। अब नाम दे देते हैं भाई इनके। नाम क्या दे दे? नाम दे देते हैं P, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S। और इनको देते हैं मिला। इनको मिलाया तो अब आप देख रहे हैं कि अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है PQRS। क्या बन गया है? PQRS। अब मैं यहाँ पर समरी लिख रहा हूँ। समरी क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो बना है वो अपने आप में है रेक्टेंगल, आयत है। अरे हाँ या ना? फिर इसके अंदर मैंने पॉइंट बनाया P, फिर बनाया Q, फिर बनाया पॉइंट R, फिर पॉइंट R।
PQRS पॉइंट जो है ये एक्चुअल में क्या है, तो ये मिड पॉइंट्स है किसके, ऑफ साइड्स, भुजाओं के मध्य बिंदु। फिर इन मध्य बिंदुओं को हमने मिलाकर एक चतुर्भुज बनाया जिसका नाम दिया चतुर्भुज PQRS। अब क्वेश्चन ये कि है क्या ये कौन सा चतुर्भुज बन गया भाई। अब देखने पे मत जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखने पे जाओगे तो बस वही है, फिर तो पागलपन रहेगा। चार ऑप्शन दे देते हैं, ये पिछली क्लास में भी हम लोगों ने किया था ये चीज। पहला ऑप्शन रेक्टेंगल बनेगा क्या, मतलब रेक्टेंगल मतलब आयत बनेगा क्या। दूसरा ऑप्शन रेक्टेंगल के साथ साथ कहीं एक पैरेललोग्राम तो नहीं बनेगा। वर्ग बनेगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर, क्या बनेगा, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग। या फिर बनेगा रोम्बस, क्या बनेगा, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। क्या होता है, समचतुर्भुज। अगर बेसिक क्लास आप देख रहे हैं, पहली क्लास देखी होगी, तो इनके बीच मैंने डिफरेंस बताया था कि वर्ग और समचतुर्भुज की ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल, और इनमें क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल। क्या यहां तक बात क्लियर है। अगर हम इतना केवल पता कर लें कि अपोजिट साइड्स इक्वल है या सारी साइड्स इक्वल है, तो हमें इस बात का अंदाजा लग जाएगा भाई साहब कि आंसर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में कोई होगा या फिर स्क्वायर और रोम्बस में। हाँ या ना, केवल अगर इतना पता कर लें। अब चारों साइड्स का मतलब हम एडजेसेंट साइड से देखना चाहेंगे कि अगर ये दोनों बराबर हो गई, अपोजिट तो बराबर आ ही जाएगी। अपोजिट बराबर नहीं करनी है, क्योंकि अपोजिट से ये दोनों आएंगे, अगर अपोजिट बराबर आ गए और ये दोनों भी बराबर आ गए तो ये फिर बराबर हो जाएंगे, तो सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो हमें पता करना है, तो हमें सबसे पहले साइड पता करनी है। फिर एक बच्चे के दिमाग में आया, भैया अगर हम कर भी लिए, मान लो हमने अपोजिट साइड्स बराबर कर या ऑल साइड्स इक्वल आ, ठीक, ऑल साइड्स इक्वल आ गई, तो फिर इन दोनों में कैसे डिफाइन करेंगे कि ये दोनों में कौन सा आंसर होगा। तो भैया स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और रोम्बस में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का। सेम चीज यहाँ है, रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, जबकि पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होता। फिर हम डिग्री के तरफ जाएंगे, एंगल की तरफ जाएंगे। यही चीज हमने पिछले क्लास में भी करी थी, फिर से करके दिखा रहा हूं। और इसके लिए बार बार बताता हूं मैं कि मुझे क्या करना होगा, खींचना होगा, खींचना होगा हमें डायगोनल। चलो डायगोनल खींचते हैं। यहां से मैंने एक डायगोनल खींचा और आपको पता है कि डायगोनल की लंबाई अगर डी है, अब एक इस ट्रायंगल पे करो, फिर से वही आता है मिड पॉइंट थ्योरम। बार बार बता रहा हूँ पिछली क्लास, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन डी के पैरेलल होगी, इसकी आधी होगी, तो ये लेंथ हो जाएगी d/2। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, आप कहोगे नहीं। सेम चीज इधर भी करते, एक ट्रायंगल इधर भी बन रहा है भाई साहब। मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन जो होती है इस लाइन के पैरेलल होती है, इसकी आधी होती है, तो ये लेंथ भी हो जाएगी d/2। भैया यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। तो ये डायगोनल डी था। अब मैं यहाँ से एक और डायगोनल यहाँ खींच दे रहा हूँ, इसका क्या लिखे, क्या ये डी है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दोनों डायगोनल्स की लंबाइयां बराबर होती है, तो ये लेंथ जो ग्रीन वाला डायगोनल है इसकी लंबाई भी भाई साहब डी है। यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ डी है। तो अब बताओ इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल में फिर से मिड पॉइंट और मिड पॉइंट मिलाने वाली लाइन जो होगी वो इस लाइन के पैरेलल और इसकी आधी होगी, तो ये लेंथ भी d/2 होगी। सेम चीज इस साइड करेंगे, ये ट्रायंगल बन रहा है, अरे हाँ या ना, देखो ध्यान से, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी और इससे आधी होगी, तो ये d/2 होगी। अब आपने देखा कि चारों साइड्स d/2 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 आ गई, चारों साइड्स बराबर, मतलब ऑल साइड्स इक्वल है। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो फिर आंसर या तो भैया स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। अब ये दो आंसर हमारे हो चुके हैं खत्म। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब आपको अब हमें चलना है एंगल।
क्या चलना है? एंगल की तरफ। अब फिर से थोड़ा याद दिला देते हैं, क्योंकि आपको याद दिलाना पड़ता है। मैंने आपको पढ़ाया, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर ये लाइन खींच दी जाए ट्रांसवर्सल, अगर ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा है, तो दोनों का सम होता है 180। अब सोचो, अगर थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं कि अल्फा 90 है, तो फिर ये भी 90 होगा, क्योंकि तभी 180 आएगा। अगर ये 90 ना होता, अगर ये 90 ना होता, मान लो 89 होता, तो फिर ये 91 होता। इसका मतलब अगर ये 90 नहीं हुआ और पैरेलल लाइंस के इंटरनल एंगल्स हैं अंदर की तरफ, पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ के एंगल अगर है, अगर ये 90 नहीं होगा, तो फिर ये एंगल भी 90 नहीं होगा इस प्रॉपर्टी से। बोलो हाँ। बोलते नहीं हो भाई, क्या बात समझ में आ रही है? ओ यस। तो चलो इसी को यूज करते हैं फटाफट। अब भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बातचीत करी थी कि दोनों डायगोनल्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों डायगोनल्स क्या 90 पर कट करते हैं? आपने कहा ये 90 नहीं। अब ये और ये लाइन पैरेलल है, 90 नहीं है, तो फिर ये भी 90 नहीं होगा। आपको यस। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये 90 नहीं है, तो क्या ये एंगल 90 होगा? तो आप कहोगे नहीं। केवल इतने से ही पता चल गया कि एक एंगल अगर 90 नहीं आया, अगर एक एंगल 90 नहीं आया, तो भाई साहब आप बताओ, स्क्वायर के तो चारों एंगल 90 होते हैं। तो भाई साहब ये हमारी रेस से बाहर हो चुका और विनर हो गया है समचतुर्भुज। इसका मतलब है कि रेक्टेंगल है, तो फिर आंसर आता है रोम्बस। रोम्बस का मतलब आंसर होता है समचतुर्भुज। क्या यहां तक बात क्लियर है? इसका मतलब जब भी हम मिड पॉइंट्स की बात करते हैं, जब भी हम मिड पॉइंट्स की बात करते हैं, तो भाई साहब हमको करना होता है, क्या करना होता है भाई? हमको करना ये होता है कि हमें पता करना होगा साइड्स, पता करना होगा एंगल। यहां तक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप दोबारा से फिर से देखो इसको, ठीक है? जब तक समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़ना, नहीं फिर बाद में मत कहना भैया नहीं आया, फिर आप रटोगे चीजें। और रटने से ये नहीं कि आंसर नहीं, अगर यही सेम क्वेश्चन आया तब तो ठीक है, सेम नहीं आया तो फिर ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये इसके पैरेलल और ये आधा, ये इसके आधा, ये इसके बराबर, ये सब चीजें, ये क्वेश्चन में भी नहीं कर पाओगे अगर कुछ नया आएगा तो इसीलिए सीखना पड़ेगा। आप बच के नहीं जा सकते। आप सोचो कि मैं बच जाऊं, मैं याद कर लूं, मैं डायरेक्ट याद कर लूं, ये सब बवाल क्यों ही करें? सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे रोम्बस बनेगा, या रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे रेक्टेंगल बनेगा। रटने से बात हो जाएगा अगर यही क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन इसके अंदर जो हम थ्योरी यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, मेन हथियार तो हमारे वही हैं। अगर वो नहीं आता है तो फिर आप कैसे बता पाओगे चीजें, या उनका यूज कैसे कर पाओगे? आप सिर्फ रट कितनी चीजें रटोगे? बात तो ये है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीखो पहले कॉन्सेप्ट्स। आप अगर ये सोच के पढ़ रहे हो ना कि नहीं, जो चीज हमें बताई जा रही है हम सिर्फ केवल रट लेंगे और उसी से हमारी बातचीत आगे हो जाएगी या बन जाएगी, तो फिर इससे होगा नहीं बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया होगा आपने। अब इसके बाद जो बताने चल रहे हैं वो भी थोड़ा सा ऐसा ही कुछ है, उसमें भी आपको काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा आराम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कॉम्प्लिकेशन है वहां भी। और मैं याद करने को मैं फिर से कह रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, आप याद कर लीजिएगा, लेकिन समझने की कोशिश करना बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ और करने की कोशिश करो। ठीक है, भागो नहीं, भागने से ही तो दिक्कत आई है। ठीक है, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा ए बी सी डी आयत है। अब आयत है तो भैया कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइड एल है भाई साहब, ये साइड एल है, ये साइड बी है भाई, ये भी साइड बी है। अब क्या कर रहे हैं, वहां तो हम लोगों ने मिड पॉइंट्स मिलाए, तब यहाँ क्या भाई साहब बात होने वाली है? यहाँ बात ये होने वाली है भैया
यहाँ हम खींचने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर्स। क्या खींचने वाले हैं? एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं भाई साहब? ये होते हैं भाई साहब कोण समद्वि भाजक। क्या होते हैं? कोण समद्वि भाजक। अब कोण समद्वि भाजक खींचने वाले हैं तो अंदर 4 कोण बने नजर आ रहे हैं। इन्हीं पे हम क्या करेंगे? एंगल बाइसेक्टर खींचते हुए नजर आएंगे। बीचों बीच से जाती हुई एक लाइन, बीचों बीच से जाती हुई एक लाइन। ये एंगल 90 है और ये रहा 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर आधा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मैं यहाँ से 90 डिग्री का एक एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूँ, ये रहा। और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूँ, ये रहा। कुछ इस तरह कुछ एंगल बाइसेक्टर्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये लाइन विकर्ण क्यों नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विकर्ण जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स नहीं होते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर जब मैं खींचूंगा, है ना, तो वो थोड़ा अलग ही जाएंगे, तो इस चीज को थोड़ा ख्याल रखिए। ये एंगल बाइसेक्टर जिस तरह का, ठीक है, थोड़ा सा सही बनना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ बनेगा डायग्राम, फिर आपको अजीब सा लगेगा, फिर आप ऐसे ही मारने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, चलो इस पे ध्यान दो, बस उसको भूल जाओ। नाम दे देते हैं पी क्यू, यहाँ पर आर और यहाँ पर एस। तो अंदर पी क्यू और ये सारी लाइंस एंगल बाइसेक्टर्स है। ये सारी लाइंस क्या है? एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोण आधे आधे हो रहे हैं। ठीक है, कोण आधे आधे हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि मैं यहाँ पर समरी लिख रहा हूँ, समरी लिख रहा हूँ कि ए बी सी डी एंगल, उसके बाद हमने खींचे हैं एंगल, क्या खींचे हैं? एंगल बाइसेक्टर्स। और एंगल बाइसेक्टर्स खींचने के बाद फिर बना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ये अपने आप में क्या है? ऑप्शंस फिर से हमारे पास वैसे ही देने वाले हैं। नंबर 1 सबसे पहले रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब आयत है। दूसरा पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। या फिर तीसरा ऑप्शन में दे देता हूँ, स्क्वायर है क्या ये? स्क्वायर। या फिर रोम्बस है क्या? समचतुर्भुज। ठीक है, इनके बारे में चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि इनकी साइड्स ऑल अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अरे हाँ या ना, जल्दी बोला करो, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर हम केवल अपोजिट साइड्स पता कर ले और इनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल, अगर साइड्स पता चल जाए तो इन दोनों में चूज हो जाएगा। फिर वही बात है, इसका 90 नहीं होता, इसका 90, इसका 90 नहीं होता। एंगल पे बाद में चलेंगे, पहले एंगल ही देख लेते हैं। भाई ये कितने का है? 90 डिग्री होता है इसका, इसका 90 डिग्री नहीं होता, इसका 90 डिग्री होता है और इसका 90 एंगल कर लो या साइड्स कर लो। चलो देखते हैं, आ जाओ। आप हमको बताओ, ये 90 का था, एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये 45 हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर की वजह से 45 हो गया। और थोड़ी देर पहले हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर भी मिलते हैं वहां 90 डिग्री बनता है क्या? तो आप हो गई यस। तो अगर ये 90 एंगल बाइसेक्टर और ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल 90 होगा। अब आप बताओ कि स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है? 180। अगर ये 90 है तो क्या ये 90 नहीं होगा? तो आप कहोगे यस होगा भाई। तो सेम चीज, अगर ये 90 एंगल 90 हो गया तो एक एंगल तो आ चुका है। और एंगल देख लें ध्यान से, ये 45 का होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ये भी 45 का होगा। 45 45 तो ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये एंगल 90 होगा, ये 90 हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा। अब आप कहोगे ये 45 है, ये भी 45 है, दोनों जहां मिल रहे हैं तो ये बाहर 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो ये एंगल भी 90 होगा। इसका मतलब प्रत्येक एंगल 90 आ रहा है। तो फिर आंसर या तो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। पैरेललोग्राम और रोम्बस तो चर्चा से बाहर हो चुके। बोलो भैया, क्या यहां तक बात ओके है? अब आप कहोगे यस भैया ओके है। अब बड़ी आसान सी चीजें हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट। कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सुनना ध्यान से।
थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन आप समझ जाओगे मुझे पता है। अब आप सुनना ध्यान से, मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ट्रायंगल की। अगर ट्रायंगल में एंगल्स बराबर है तो सामने की साइड बराबर होगी, या साइड्स बराबर है तो एंगल बराबर होंगे। 45 45 है और ये त्रिभुज बना हुआ है, ये बी है। अगर ये साइड थोड़ी देर के लिए मैं एक्स कह दूं तो ये साइड भी एक्स होगी। क्या इस बात से सहमत हैं आप? तो ये एंगल बना बी एक्स एक्स, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ध्यान से सुनना। ऐसे ही एक ट्रायंगल इधर नजर आ रहा है, ये वाला 20 बी 45 45, तो ये साइड भी एक्स होगी और ये साइड भी एक्स होगी। आप हो गई यस। येलो वाली साइड है, ध्यान देना, येलो वाली साइड एक्स, यहां से यहां तक एक्स, यहां से यहां तक एक्स। ठीक है, चलो अब आते हैं ऊपर वाले में। इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, ब्लू वाले पे, इस वाले में। ये एंगल 45 है, ये भी 45 है, तभी बोला था एंगल बाइसेक्टर है। 45 45, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी एल। तो अगर इस साइड को वाई कह दे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये लेंथ भी वाई होगी। सेम चीज इस साइड देखो, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में भी फोकस करो, इस वाले में। ये 45 है, ये भी 45, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर वाई है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी वाई होगी, आपको भी यस। अब आप कुछ चीजें ध्यान से देख लो, बस हो गया काम खत्म। यहाँ से यहाँ तक येलो वाली साइड एक्स है, जल्दी बोलो, और यहाँ से यहाँ तक साइड वाई है। तो ये वाली जो लेंथ बच गई है, ये वाली लेंथ, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये लेंथ जो बच गई है, ये वाली लेंथ, क्या ये वाली लेंथ x माइनस वाई है? क्या पूरी लेंथ यहाँ से x थी और ये y है, तो x माइनस वाई आ गई। अब इधर से फिर से देखो, ये लेंथ y है, अरे हाँ है ना, और ये लेंथ भी y है, और यहाँ से येलो वाली लाइन x है और ये y है, तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आ गई x माइनस वाई। अब होगी, चीजों को ध्यान से समझना, आराम से समझ पाओगे। ठीक है, अब इस वाले को देखो जरा, इस वाले को चर्चा में लाते हैं। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ y है और ये वाली लेंथ x है, ये वाली लेंथ आ गई y माइनस एक्स, ये वाली लेंथ y है, बोलो जल्दी से, और येलो वाली लाइन x है, तो ये वाली लेंथ आ गई x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई या y माइनस एक्स। मान लो थोड़ी देर के लिए y 3 है और x 4 है, 3 माइनस 4 करो या 4 माइनस 3 करो, लेंथ नेगेटिव होती नहीं है भाई साहब, इस बात को भी याद रखना। हमने डायग्राम ऐसा बनाया, तो इस बात से हमको ये चीज तो समझ में आ रही है कि भाई x माइनस वाई की ही फॉर्म बन रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अलग से कुछ आ रहा है। तो अब आप हमको जरा बताओ कि क्या बनेगा, क्या लेंथ्स बराबर हैं या फिर लेंथ बराबर नहीं है? मतलब आप ये मान के चलोगे कि x माइनस वाई का अंतर लेना है हमको, केवल चारों तरफ अंतर लिखे हुए हैं केवल, या फिर क्या लिखा हुआ है? इस चीज को जरा चर्चा में लो और थोड़ा सा अपना विवेक का यूज करो और जरा सोच कर बताओ भाई, क्या ये बात सही है कि आंसर हम लोग स्क्वायर करें या फिर हम लोग आंसर रेक्टेंगल करें? जरा सोच समझ के आंसर दीजिए। कमेंट भाई सब बच्चे बताएंगे इसका कि क्या करना चाहिए भैया, आप बताइए जरा। देखो, हमें सिर्फ अंतर से मतलब होता है, बातचीत नहीं हमारी ये है कि अंतर से मतलब है बेटा। ठीक है, लेंथ जो है वो सारी बता रही है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स, दोनों का अंतर की अगर हम बात करें तो फिर हमारा आंसर जो है वो स्क्वायर होगा। ठीक है, रेक्टेंगल चर्चा से बाहर है। लिख लीजिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पी क्यू आर एस जो बनता है वो बनता है हमारा स्क्वायर। क्या बनता है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हमारा बनता है वर्ग। वर्ग के एंगल बाइसेक्टर से बनता है हमारा स्क्वायर। क्या बनता है? स्क्वायर। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आया तो फिर से एक बार देखो क्या यूज किया। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर हम ओवर कर रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी करेंगे। ठीक है, तब तक ख्याल रखिए, मस्त रहिए।